क्या था? प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना। एक टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट। होता क्या है कि सपोज करो कोई शेयर होल्डर हमसे 20,000 शेयर मांग रहा है। कितना शेयर मांग रहा है? और हमको उसको बेचना है 15,000 शेयर, है ना। कितना शेयर बेचना है? तो उसका एक्स्ट्रा शेयर कितना डिमांड कर रहा है वो? 5,000, और हम उसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो उसका पैसा हम क्या करेंगे? या तो रिफंड कर देंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन सुने हो ना? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशू, है ना। तो जितना इशू किए हैं उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो हम या तो रिफंड करते हैं, या तो क्या करते हैं? रिफंड करेंगे, या फिर एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ? ऐसा समझो, कोई बच्चा है, फीस आजकल तो 500 का नोट पकड़ा दे रहा है लोग, है ना। और मानो फीस है उसका 350। कितना है? 350, और मेरे पास चेंज है नहीं, है ना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको तुरंत क्या कर देंगे? चेंज 150 रुपया रिटर्न कर देंगे, या फिर बोलेंगे कि इसको अगले महीने के फीस के साथ क्या कर देना? एडजस्ट कर देना। अगर हम रिटर्न कर दिए उसको बोलते हैं रिफंड। क्या बोलते हैं? रिफंड। अगर इसको एडजस्ट कर रहे हैं अगले महीने के फीस के साथ उसको बोलते हैं एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। एडजस्टेड विथ। तो व्हेन देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, एक्सेस मनी आइदर रिफंडेड और एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। क्या होगा? या तो एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, या तो एक्स्ट्रा पैसा क्या कर दिया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। द एडजस्टमेंट विथ अलॉटमेंट इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? कितना रुपया उससे एडवांस लेके रखे हैं? 150। अगले महीने का ड्यू कितना होगा उस पर? ड्यू तो उस पर 350 ही होगा, है ना। लेकिन उससे रिसीव कितना करेंगे? 150 रिसीव करेंगे। 150 रिसीव हो चुका है, और 200 ही रिसीव करेंगे। माने जो रेट रहेगा उस रेट से जो एडवांस रिसीव किए उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ में आया क्या बोले? बस इतना सा ही गेम है। किस चीज़ का? प्रोराटा अलॉटमेंट को। एक बार क्वेश्चन नंबर कितना था? शायद 37। लास्ट क्लास कौन सा सवाल किए थे? 44 किए थे ना। आ देखो 43, देखो 43 देखे ना, देखे ना, दिखाओ ना मेरे को। हाँ 42 था। चलो 42 बहुत टफ हो जाएगा इन लोग के लिए। उससे पहले कौन सा कराए थे? 38 आओ। क्या बोला है? अंकुश कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड टू द पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर। कितना ऑफर किया? 20,000 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए वो ऑफर किया है पब्लिक में, ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। कैसे करके इशू किया है? 10 रुपये करके। द पेमेंट वाज टू बी फॉलो। कैसे पेमेंट होगा? ऑन एप्लीकेशन 25। एप्लीकेशन पे कितना रुपया? 25। ऑन अलॉटमेंट 40। अलॉटमेंट पे कितना रुपया? 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल 25 एंड ऑन फाइनल कॉल 25। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है? 40,000। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड। मैंने 10,000 शेयर को पैसा रिफंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो कितना रिफंड करना चाहिए था? रिफंड करना चाहिए था 20,000। रिफंड करना चाहिए था 20,000, और रिफंड किया है 10,000। तो जब रिफंड करना चाहिए था 20,000 और रिफंड किया है 10,000, तो कितना का पैसा रख लिया है? 10,000 का पैसा रख लिया है। किस चीज़ के लिए? अलॉटमेंट के लिए। किसके लिए? अलॉटमेंट के लिए। अच्छा, पहला एंट्री में क्या होगा? पहला एंट्री क्या होता था? पहला एंट्री रिसीव का होता था। एंट्री क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर पे कितना शेयर? 40,000 शेयर एप्लीकेशन है, और रेट क्या है? 25। चलेगा? कितना हो गया? 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। अब बताओ, एप्लीकेशन तो हो गया, तो क्या 10 पूरा 40 का 40,000 इशू कर देंगे? इसमें से एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन कितना आया था ये बताओ?
40, हमको बेचना कितना था 20, तो जो बेचना था वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कितना 20, बचा कितना 20, उसमें से रिफंड कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 होगा, और एडजस्ट कितना कर रहे हैं 10, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कितना शेयर 10,000, रेट 25, कोई दिक्कत किसी को, सिर्फ एक्स्ट्रा एक ठो एंट्री आया ये वाला, यही ना, एडजस्टमेंट सिर्फ यहीं पे होगा और एक चौथा नंबर एंट्री में, और कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पे कितना हुआ 10 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर लेंगे, एडवांस पर शेयर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एडवांस पर शेयर, इसका फॉर्मूला है ज़बरदस्ती का, एडवांस पर शेयर, एडवांस पर शेयर इक्वल टू अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव किए हैं, बताते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशू। देखो अलॉटमेंट मनी रिसीव मनी, इसको हम बोल सकते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा इतना रिसीव करके पहले से रखे हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलॉटमेंट मनी रिसीव। और नंबर ऑफ शेयर इशू, जितना हम इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं वो, तो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव करके रखे हैं 2,50,000, और नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव कितना है, इशू है 20,000, तो डिवाइड होगा तो 12.50 पर शेयर, माने हम हर एक शेयर होल्डर से कितना रुपया एडवांस लेके रखे हैं 12.5 रुपया, कितना रुपया, तो जब नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करने आएगा तो वो लोग 12.5 रुपया कम देगा हमको, क्यों कम देगा, क्योंकि वो एडवांस दे के रखा हुआ है। अच्छा ये बताओ उसका ड्यू कितना होगा, जितना होना चाहिए था, जैसे कोई फीस एडवांस में दिया है लेकिन उसका ड्यू तो उतना ही होगा जितना होना चाहिए था, तो ड्यू एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। अलॉटमेंट कितना था, अब तो 20,000 शेयर होल्डर बचा ना 40 का रेट से, जिसमें से प्रीमियम कितना है 10 है, तो कैपिटल कितना है, तो इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या, 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, ये एंट्री में चेंज होगा। ये बताओ रेट क्या था 40, रेट कितना था, तो क्या सब 40 देगा, 40 देगा कि 40 से कम देगा, 40 से कितना रुपया कम देगा, 12.5 कम देगा, मतलब वो मेरे को पेमेंट करेगा सिर्फ 27.5 रुपया, कितना रुपया देगा लोग 27.5, मतलब सिंपल सा बात है। अब अलॉटमेंट का रेट कितना हो गया 40 से घट के 27.5, और कुछ दिक्कत, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। 2 कॉल सिनेरियो रहता तो कॉल सिनेरियो लिख देते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ तो कॉल सिनेरियो है ही नहीं, है ना। कितना शेयर 20,000 शेयर इंटू 27.50 चलेगा, आएगा 5,50,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है, बोला 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स। जो पहला शेयर होल्डर था कितना शेयर लेके बैठा हुआ था 500, क्या फेल किया है, दोनों कॉल, मैंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। देखो एडवांस, अच्छा एक बार 150 रुपये एक्स्ट्रा दिया था तो क्या हर एक महीना कटाते रहेगा, तो ये एक बार एडवांस दिया है तो हर एक महीना एडजस्ट होते रहेगा, नहीं ना, तो बस अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा, उसके बाद किसी में एडजस्ट नहीं होगा, चलेगा यहाँ तक। तो इसके बाद नॉर्मल जैसे फर्स्ट कॉल का एंट्री होता है ड्यू, रिसीव, रिसीव में क्या आएगा कॉल सी एरियर, तो वैसे कर देंगे, फिर फाइनल कॉल का ड्यू, फिर फाइनल कॉल का रिसीव, उसमें जैसे कॉल सी एरियर आता है वैसे कॉल सी एरियर। पहले इतना करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का रेट क्या था 25, तो 20,000 शेयर इंटू 25 कितना हो जाएगा 5 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट,
बाकी तो ऐसे ही होगा जैसे करते थे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल, कितना शेयर 20,000 माइनस 500 इंटू 25, 500 इंटू 25 और 20,000 इंटू 25, ये आ जाएगा 5 लाख, ये आ जाएगा शायद 1250 और 4,87,500, है ना। फिर एक और एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने ड्यू का होगा पहले, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर रिसीव का होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक कितना 20,000 माइनस 500 इंटू 20 है शायद, 500 इंटू 20, अच्छा सारा रीइशू नहीं किया शायद, यहाँ पे 20,000 इंटू 20 है ना, ये शायद 10,000 आएगा, ये 4 लाख और ये 3,90,000। हम शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सॉरी टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड, है ना। 500 शेयर कितना वाला था, 100 वाला, मैंने 50,000, जिसपे से 500 शेयर में हमको 45 रुपये नहीं मिला है। 45 कैसे, 25 फर्स्ट कॉल का और 20 फाइनल कॉल का, तो मिला कितना है 500 शेयर पे 55। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जानबूझ के बता रहे हैं, 20 12.5 एडवांस का और 27.5 अलॉटमेंट का। क्योंकि एक बार अगर सोचो कि कोई बंदा अगर यहाँ पे फेल करता है, कोई बंदा, तो वो मेरा क्या एडवांस का पैसा वापस मांग के जाएगा क्या, नहीं, जो एडवांस दे दिया वो दे दिया, तो वो जो अगर एडजस्ट हो चुका है तो वो मिल चुका है मेरे को, क्या हो चुका है। क्योंकि इसके बाद वाला सवाल में ऐसे ही होगा, क्योंकि कॉल इन एरियर आएगा, यहाँ पे कॉल इन एरियर आएगा अलॉटमेंट के रिसीव में, अलॉटमेंट के, तो वो बंदा मेरा अगर डुबाएगा भी, सपोज करो कि जो बच्चा एडवांस दिया था मेरे को 150 रुपया, वो अगर डुबाएगा भी तो कितना डुबा सकता है 200, कितना डुबा सकता है 200। तो ये अगर फेल भी करेगा तो कितना फेल करेगा 27.50, क्योंकि वो 12.5 रुपया तो क्या करके रखा है, पहले से एडवांस दे के रखा है, तो वो वापस से तो फेल कर नहीं सकता है। चलेगा, छोड़ो अभी के लिए फिलहाल ऐसे समझो, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो 25 प्लस 12.5 प्लस 27.5 तो हम नहीं बोल सकते हैं ना, इसमें तो प्रीमियम भी है ना 27.5 में, तो प्रीमियम छोड़ के ना 17.50 प्रॉफिटेड में कभी भी प्रीमियम नहीं लेते हैं, बात समझो। किस में प्रीमियम नहीं लेते हैं, कॉल सी नियम में प्रीमियम लेते हैं और इसमें प्रीमियम नहीं लेते हैं। माने कि अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे फेल करता, इट मीन्स प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है ना, प्रीमियम का पैसा तब लेते, तब प्रीमियम को क्या करते लेते, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कभी भी लेते, उतना छोड़ो 100 था 45 नहीं दिया, कितना दिया 55, बस। कितना रिसीव किए, फिर इशू कर रहे हैं ना उसको, बैंक शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना का चीज़ 200 शेयर 100 रुपया वाला, 200 शेयर कितना करके बेच रहे हैं 80 करके, तो कितना का डिस्काउंट, तो 55 कमाए थे, 20 डिस्काउंट दे दिए हैं, तो कितना बच गया, तो शेयर फॉरफिटेड टू इक्विटी शेयर सॉरी टू कैपिटल रिजर्व, कितना से 200 शेयर इंटू 35, कैसे आया 35, 55 माइनस 20 है ना, तो शायद 7,000 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके बाद, 42 था शायद ना, 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखोगे
क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 1 लाख इशू कर रहा है, 1,60,000 रिसीव करेगा, जिसमें से 10,000 रिफंड कर देगा। कितना इशू कर रहा है? 1 लाख। कितना इशू करेगा? रिसीव करेगा 1,60,000, रिफंड करेगा कितना? 10,000। रिफंड कितना करेगा? अब बाकी का 50,000 को एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है। नंबर 42, X Limited made an offer of rupees 1 lakh equity shares of 10 each payable as follow: 2 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 3 on second call. Application received for 1,60,000 shares. हम इशू करना चाहते हैं 1 लाख और एप्लीकेशन आया है 1,60,000 शेयर्स का। अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000 शेयर्स। 1,50,000 शेयर होल्डर जो शेयर मांगा था उसको हम लोग 1 लाख शेयर दिए और बोले कि बाद का पैसा जो है एडजस्ट कर देंगे किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। और बाकी 10,000 वाले को रिफंड कर दिए। पहला एंट्री 1,60,000 एप्लीकेशन आया था, 2 रुपया करके, मैंने कितना का? 3,20,000 का। फिर इस 1,60,000 में से हम इशू कितना करना था? 1 लाख इंटू 2 है ना। रिफंड कितना करना था? 10,000 इंटू 2 और अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना करना था? 50,000 इंटू 2। यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 20,000 और यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 3,20,000। इसके निकालने के बाद क्या निकालेंगे अपने? एडवांस पर शेयर। एडवांस पर शेयर में 2 अमाउंट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव है मेरा 1 लाख, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर इशू है तुम्हारा 1 लाख। तो 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड देंगे तो ₹1 पर शेयर हम लोग एडवांस लेके रखे हैं। कितना शेयर लेके रखे हैं? 1। यहाँ पे प्रीमियम है नहीं तो नॉर्मल एंट्री 1 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख। लेकिन क्या 2 लाख रुपया पूरा देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 1 रुपया तो एडवांस दे के रखा है। तो न्यू एडवांस का रेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 कितना बचेगा? 1। अच्छा, यहाँ पे कॉल सिनेरियर होगा ना, एक 200 शेयर होल्डर जो कि मेरा कॉल का पैसा नहीं दिया है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। बोला क्या है? द एप्लीकेंट वेयर रिसीव कोथा किलो एप्लीकेशन ये रिफ्यूज एंड द एप्लीकेशन यहाँ से अविनाश द होल्डर ऑफ 200 शेयर। अविनाश एक होल्डर था, कितना शेयर लेके? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। किसका पैसा नहीं दिया है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड फर्स्ट कॉल मनी, और किसी का पैसा नहीं दिया? अविनेश अनदर शेयर होल्डर टू हुम 500 शेयर वेयर अलॉटेड। 500 शेयर अलॉट किया गया था, है ना। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी। फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और कितना शेयर होल्डर? 500 वाला। 200 वाला क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। चलो, इसीलिए यहाँ पे 200 से हुआ। यहाँ पे क्या होगा? 1 लाख माइनस 200 इंटू 1, 200 इंटू 1 और यहाँ पे 1 लाख इंटू 1। अमाउंट क्या होगा? यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 200, यहाँ पे 99,800। चलेगा यहाँ तक। कॉल का बात करें तो फिर तो हम पैसा मांगेंगे 1 लाख शेयर होल्डर से 3 रुपया करके। 1 लाख शेयर होल्डर से कितना करके मांगेंगे? काथी का बेचैनी है राहुल? मत बात करो ना रे भाई। अच्छा ठीक है, नहीं किया था, अब से और मत करना। अब देखो कॉल पे जो है 200 और 500 दोनों फेल कर रहा है। 200 और 500 कितना रुपया करके? 3 रुपया करके। अच्छा, फिर से एडवांस से 1 रुपया एडजस्ट करेंगे का? अमृत थोड़ी ना है जो ख़त्म ही नहीं होगा। समझ में आया? तो ये 1 लाख इंटू 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 लाख। यहाँ पे क्या होगा? 2100 और यहाँ पे क्या आएगा? 2,98,900। चलेगा यहाँ तक? 97,900। सेम ऐसा ही एंट्री किसका होगा? फाइनल कॉल का, है ना। 2,97,900, 2,100 और 3 लाख। अब शेयर क्या कर लेंगे अपने? फॉरफिट। इजी तरीका भी है, हार्ड तरीका भी है। 700 इंटू 10 कितना हुआ? 7,000। इजी तरीका क्या है? सारा कॉल सिनेरियो जोड़ दो। 200, 2100 और 2100 कितना हो गया? 4,200, है ना। और नहीं तो समझना है तो वो भी समझा दे रहे हैं। अच्छा, 4,200 में से घटाने आता है ना, इसमें से ये घटा दो। 4,400, 4,400।
और ये कितना आएगा 2600, कितना आएगा 2600। 2600 कैसे आ रहा है हम बता रहे तुमको। 200 शेयर पे हमको कितना रुपया रिसीव हुआ है, 2 रुपये एप्लीकेशन का हुआ है और 1 रुपया एडवांस का हुआ है। ये बंदा नहीं भी दिया तो 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया तो हम पहले ही उससे क्या करके रखे हैं, एडवांस लेके रखे हैं। तो 200 शेयर पे 3 नहीं दिया, 3 दिया है और 500 शेयर पे कितना दिया है, 4। 4 कैसे, 2 एप्लीकेशन का, 1 एडवांस का और 1 अलॉटमेंट का। तो 2, 3 और 1 4 चलेगा यहाँ तक। अब हम री इशू कर रहे हैं 700 शेयर 10 वाला 9 करके, है ना। कितना का डिस्काउंट, 1 का। तो ये हो जाएगा 7000, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 6300। ये बता कमाए कितना थे, छोड़े कितना, कितना बचा 1900। ये शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग कट में समझने के लिए 200 शेयर पे कितना कमाए थे 3, छोड़े कितना, तो बचा 2, प्लस 500 पे कितना कमाए थे 4, छोड़े कितना 1, तो कितना बचा 3। देखो 1500 ये हो जा रहा है और 400 ये हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 1900।